हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। आज के वीडियो में 6th बेस्ट सस्पेंस क्राइम थ्रिलर हिंदी वेब सीरीज की बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। हमारी लिस्ट के नंबर 6 पे है जियो सिनेमा पे अवेलेबल क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज कालकूट। आदरणीय जगदीश सहाय जी, पिछले 3 महीनों में मैंने जो कुछ इस थाने में होते हुए देखा, उसे देखकर आगे नौकरी करने की इच्छा जुटा नहीं पा रहा हूँ। आपका आभारी, सब इंस्पेक्टर रविशंकर त्रिपाठी। सीरीज एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की कहानी है जो रिटायरमेंट लेना चाहता है। वो अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं है, लेकिन तभी शहर में एक एसिड अटैक होता है जो सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। नंबर 1 फ्रेंड है वो हमारी। इंटरनेट पे गंदी फोटो थी उसकी। बहुत अच्छी लड़की है सर पारो, दोस्तों के लिए तो लड़ जाती है। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर भी इस केस की छानबीन में लग जाता है। अब क्या ऑफिसर अपराधी को पकड़ पाने में कामयाब होगा, ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। 3 साल में 28 केस आए एसिड अटैक के और 2 लोग पकड़े। ये केस सॉल्व कर दो वीर बहादुर, ये लोग तुम्हें भारत रत्न दिलवा देंगे। हमारी लिस्ट के नंबर 5 पे है सोनी लिव पे अवेलेबल क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज द जेंगाबुरु कर्स। दास नक्सल की हिट लिस्ट में है। कुछ ही सालों में इतना सब कुछ कैसे बदल गया? प्रियंवदा दास लंदन की एक कंपनी में फाइनेंशियल एनालिस्ट है। एक दिन जब वो दफ्तर में होती है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता प्रोफेसर दास कुछ दिनों से लापता हैं। पुलिस को एक डेड बॉडी मिलती है जिसको लेकर शक है कि वो प्रोफेसर दास की है। प्रोफेसर दास हमेशा माइनिंग के खिलाफ थे, एंड नाउ द मोमेंट ही आउट गायब हो गए। जिंगाबुरु के नीचे बॉक्साइट माइन मिला था। लेकिन जब प्रियंवदा पुलिस के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि बॉडी उसके पिता की नहीं है। अब प्रिया के सामने अपने पिता को ढूंढने की चुनौती है और इस क्रम में उसे कई चौंकाने वाले घटनाक्रमों से गुजरना पड़ता है जो एक साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप दोनों नक्सलियों के सिंपैथाइजर हैं। They're calling you a security threat. शायद बाबा भी यही इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। हमारे लिस्ट के नंबर 4 पे है नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल कॉमेडी क्राइम ड्रामा सीरीज चूना। आपके लिए तो जान भी दे सकते हैं। बस वही काम, ये सेल्फ इमोलेट करके दिखाओ। चूना की कहानी कुछ लोगों के एक समूह के इर्द गिर्द घूमती है जो एक भ्रष्ट राजनेता से बदला लेने के लिए एकजुट होते हैं और जुगाड़ के आधार पर सबक सिखाते हैं। बेटा, नेता और अभिनेता में यही फर्क होता है। हम एक्टिंग नहीं करते, हम बस कर देते हैं। पैसा पार्टी ऑफिस में भिजवाइएगा, घर पे नहीं। घर पे गुरु की दृष्टि है। इसके लिए वो एक बड़ी योजना बनाते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये लोग शुक्ला को ठग पाते हैं या शुक्ला के हाथों मारे जाते हैं। सीरीज की स्टोरी काफी एंगेजिंग है जो आपको लास्ट तक देखने पे मजबूर कर देगी। 800 करोड़ चुरा के हम सब पकड़े ना जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। चूना बहुत कमाल की चीज है, दिखता नहीं और लग भी जाता है। हमारी लिस्ट के नंबर 3 पे है अमेजन मिनी टीवी पे अवेलेबल एक्शन थ्रिलर सीरीज रक्षक इंडियाज ब्रेव। मुसाफिर खाना गेस्ट हाउस के 2 नंबर रूम में 4 लोग रुके हैं। मैंने उनके पास गन देखा है। 2 जनवरी 2004 को जम्मू रेलवे स्टेशन पर हुए आतंकी हमले की ट्रेजेडी संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ दिखाई गई है। साथ ही लेफ्टिनेंट त्रिवेदी अपने वादे के कितने पक्के थे, इस बात की भी झलक देखने को मिलती है। सामान सीधे जन्नत पहुंचाओ, आज बड़ी दावत होगी। सर जम्मू पर अटैक होने वाला है सर। साल 2004 में जम्मू के रेलवे स्टेशन पर हुए आतंकी हमले में त्रिवेदी सिंह ने अपनी जान कुर्बान करते हुए 300 लोगों की जान बचाई थी। हमें अंदाजा भी नहीं है कि वहाँ कितने लोग। सर वहाँ चाहे जितने भी लोगों उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचेगा, I promise you that। हमारी लिस्ट के नंबर 2 पे है हॉट स्टार पे अवेलेबल एक्शन थ्रिलर सीरीज कमांडो। आज हम अपने मेहमानों को एक ऐसे हथियार से मुखातिब कराने जा रहे हैं जिसके सामने एटम बॉम्ब बस एक फैंसी आग का गोला है। इस सीरीज की कहानी कमांडो प्रेम के इर्द गिर्द घूमती है जो एक नापाक योजना और बायोवार के बीच में फंसा है। ऐसे में वह अपने देश के साथ साथ कमांडो भाई को बचाने के लिए मिशन तैयार करता है। अगर हिंदुस्तान की हैसियत है तो इस बार बचा के दिखाओ। हमारा सोल्जर है सर, पाकिस्तान में घुसकर क्षितिज को वापस लाएंगे। विजयी भव। अब क्या कमांडो इसमें सफल हो पाएगा और उसे इस मिशन में किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। तुम लोग कहीं से भी घुसो, जाओगे बाहर कफन। हम अपने सोल्जर्स को बचाने के लिए सारी लाइंस क्रॉस करने को तैयार हैं। हमारी लिस्ट के नंबर 1 पे है हॉट स्टार पे अवेलेबल मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज दया। मेन जर्नलिस्ट कविता नायडू पिछले 2 दिन से लापता हैं। कहा जाता है कि वो काकीनाडा की स्टोरी कवर करने के लिए गई थी, जिसके बाद से बताया जा रहा है कि वो गुमशुदा हैं। दया फ्रीजर वैन ड्राइवर है जो संकोची स्वभाव का है। काकीनाडा पोर्ट के पास एक गांव में अपनी पत्नी एली वेलू के साथ रहता है। उसका दोस्त प्रभा उसकी मदद करता है जो उसके लिए भाई की तरह है। जब तुम लोगों को लाश मिली थी, अगर उसी वक्त पुलिस के पास चले जाते तो फिर बच जाते। क्यों नहीं गए तुम?
लेकिन उसकी जिंदगी में तब भूचाल आता है जब उसकी फ्रीजर वैन में एक जवान युवती की लाश मिलती है। वो कुछ कर पाए उससे पहले ही एक अनजान व्यक्ति उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। अब कहानी में आगे क्या कुछ होगा ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है और अगर तुम सच बताना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। डरा के सच को छुपा सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।